बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, तेरापंथ की क्या पहचान, एक गुरु और एक विधान अर्थात तेरापंथ धर्म संघ का समस्त कार्यभार आचार्य के कंधों पर रहता है। संघ का संपूर्ण संचालन आचार्य स्वयं करते हैं। साधुओं के साथ उनका निकट का संबंध रहता है, किंतु साधुओं के साथ उनका निकट का संपर्क कम रहता है। इसलिए आचार्य साध्वी समुदाय में से किसी एक योग्य साध्वी को संपूर्ण साध्वी समाज की प्रमुखा के रूप में नियुक्त करते हैं। साध्वी प्रमुखा की यह परंपरा हमारे धर्म संघ के चौथे आचार्य श्रीमद जयाचार्य द्वारा स्थापित की गई थी। जब यह पद नहीं था, उस समय आचार्य भिक्षु के समय साध्वी श्री हीरा जी तथा आचार्य श्री रायचंद जी के समय में साध्वी श्री दीपा जी सभी साध्वियों की सार संभाल करती थी। साध्वी प्रमुखा का कार्य है सभी साध्वियों की सार संभाल करना, उनकी क्या आवश्यकता है उसे यथासंभव पूर्ण करना, उनका यदि कोई निवेदन हो तो उनकी बात को आचार्य तक पहुंचाना, उनकी व्यवस्था करना, सभी साध्वियों की चित्त समाधि बनी रहे इसके प्रति जागरूक रहना, यह सारा दायित्व साध्वी प्रमुखा का होता है। तेरापंथ धर्म संघ में साध्वी प्रमुखा पद का निर्माण होने के बाद अब तक 9 साध्वी प्रमुखाएं हुई है। उनके नाम इस प्रकार हैं। पहली साध्वी प्रमुखा श्री सरदारा जी, दूसरी साध्वी प्रमुखा श्री गुलाबा जी, तीसरी साध्वी प्रमुखा श्री नवला जी, चौथी साध्वी प्रमुखा श्री जेठा जी, पांचवी साध्वी प्रमुखा श्री कान कुमारी जी, छठी साध्वी प्रमुखा श्री झमकू जी, सातवीं साध्वी प्रमुखा श्री लाडा जी, आठवीं साध्वी प्रमुखा श्री कनक प्रभा जी तथा वर्तमान में 9वीं साध्वी प्रमुखा श्री विश्रुत विभा जी यह दायित्व निभा रही हैं। अब हम जानते हैं तेरापंथ धर्म संघ की प्रथम साध्वी प्रमुखा श्री सरदारा जी के जीवन के बारे में। महासती सरदारा जी का जन्म राजस्थान के प्रसिद्ध शहर चूरू में हुआ था। 10 वर्ष की अल्प आयु में ही आपका विवाह जोरावर मल जी के साथ कर दिया गया, लेकिन विवाह के 5 महीने बाद ही उनके पति चल बसे। धीरे धीरे उनकी भावना अध्यात्म की ओर अग्रसर होने लगी। केवल 13-14 वर्ष की आयु में ही उन्होंने कुछ संकल्प किए, जैसे यावत जीवन के लिए 24 रात्रि भोजन का त्याग, प्रत्येक 14 को उपवास करना, इसके साथ साथ सचित पानी नहीं पीना, खुले मुंह नहीं बोलना, कोई भी सचित वस्तु नहीं खाना, जैसे अनेक छोटे छोटे संकल्प भी लिए। जब सरदारा जी की आयु 31 वर्ष के आसपास थी, उस समय मुनि श्री जीतमल जी ने अपना चातुर्मास चूरू में किया। इस चातुर्मास काल में सरदारा जी ने अपनी जिज्ञासाओं का समुचित समाधान पाया और तत्व को गहराई से समझकर तेरापंथ धर्म संघ की श्रद्धा स्वीकार की। आपने कई महीनों तक एकांतर तप किया, 1 वर्ष तक बेले बेले का 24 तप किया, प्रति मास 1 चोला तथा 1 पंचोला 24 करने का संकल्प किया। गर्मी की ऋतु में धूप में बैठकर 4 सामायिक करना, शीतकाल में रात्रि में 1 ओढ़नी में 3 सामायिक करना। उनकी वैराग्य की भावना और भी पुष्ट होती गई। उनकी दीक्षा ग्रहण की भावना उत्कट हुई, लेकिन परिवार वालों ने दीक्षा की आज्ञा देने से मनाही कर दी। उन्हें अनेक कष्ट दिए, परंतु वे अपने विचारों पर अडिग रही और अंत में उनका संकल्प विजयी हुआ और उन्हें दीक्षा की आज्ञा प्राप्त हुई। 32 वर्ष की अवस्था में आचार्य श्री रायचंद जी के आदेशानुसार युवाचार्य श्री जीतमल जी ने सरदारा जी को दीक्षा प्रदान की। दीक्षा के 13 वर्षों के बाद आपको साध्वी प्रमुखा का पद मिला। प्रखर बुद्धि के कारण आप एक दिन में 200 पद कंठस्थ कर लेती थी। आपका अनुशासन विशेष था। उस समय साध्वी समाज की एक प्रबल समस्या थी कि साध्वियों के सिंघाड़े समसंख्यात्मक नहीं थे, अर्थात किसी सिंघाड़े में 19 साध्वियाँ थीं तो किसी में 3 ही साध्वियाँ थीं। श्रीमद जयाचार्य ने सरदार सती को इस संख्यात्मक विषमता को मिटाने का कार्यभार सौंपा। आपने अपनी विलक्षण बुद्धि से एक ही रात्रि में 121 साध्वियों के 23 सिंघाड़े तैयार कर आचार्य जयाचार्य को निवेदित किया। आपकी जीवनी
ऐसी अनेक घटनाओं की साक्षी है। साध्वी जीवन में आपने विविध तपस्याएं की, अनेक साध्वियों को तपस्या करने के लिए प्रोत्साहित किया और अंतिम समय में 5 प्रहर के अनशन में बिदासर में आपका स्वर्गवास हो गया। आप स्वयं विवेक और बुद्धि की धनी थी, लेकिन गुरु इंगित और गुरु का आदेश ही आपके लिए सर्वोपरि था। ऐसी महासती सरदारा जी के प्रति तेरापंथ शासन चिर ऋणी रहेगा।